दुआ करके हम शुरू करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर ने हम सबको बनाया, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो परमेश्वर प्रेम है, दया करुणा। तो परमेश्वर आदि है, अंत है, सर्वस्व है, सब जानता है, सब देखता है, सब सुनता है, सृष्टि के बाहर है, सृष्टि करता है, लेकिन हमारे बीच में आज है। इस परमेश्वर के सामने हम आए हैं। ये परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं। हम जानते हैं कि हम जब भी आपके सामने आते हैं तो आप हमारी बातें को बहुत ध्यान से सुनते हैं। हम जब पुकारते हैं तो आप हमारे बीच में आते हैं। आज रात को भी हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे बीच में आइए, हम सबसे बात करें। हम लोग सब बड़े अपेक्षा के साथ आए, आशा के साथ आए हैं कि आप हमसे बात करेंगे। इंसान की आवाज, इंसान की बातें थका देती है। दुनिया की बात हमको शांति देती है, लेकिन हम पूर्ण विश्वास करते हैं मेरा एक शब्द काफी है जो हमें तृप्त कर सकता है, जो हमें शांति दे सकता है, हमारे अशांत मन को, बेचैन मन को भर सकता है। आज आए हुए सब तेरी ओर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ है, मैं एक जरिया हूँ। तेरे वचन को, तेरे शब्द को या बैठे हुए और सुनने वाले सब के पास तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे एक जरिया के समान बनाया है, इसलिए धन्यवाद। अपने आप को और सुनने वाले सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज हमसे बात करना, हमारे दिल से बात करना, हमारे दिल को खोलना और तो हमसे बात करना। जो आना चाहते हैं उनको भी हमारे बीच में लेके आना। जितनों ने यहाँ पे सुना है तेरा वचन, काफी महीनों से हमने तेरा वचन सत्य को यहाँ पे घोषणा किया है, तो वो विश्वास करते हैं कि जीवन हृदय को स्पर्श तूने किया। आज फिर तू स्पर्श करना, ऐसे हम प्रार्थना। एक और बार हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमसे बात करना, तुम्हारे बीच में है। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे बीच में मौजूद परमेश्वर के नाम पे मांगते हुए सुन और ग्रहण कर। धन्यवाद आप सब आए हमारे बीच में। काफी समय से आप लोग सुनते हो। विश्वास करता हूँ कि हृदय के अंदर कार्य हो रहा है। परमेश्वर आपसे बात करेगा। ध्यान से सुनना। इंसान की बात को सुनने के लिए हम नहीं आए, परमेश्वर की बात। जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जिस परमेश्वर ने यहाँ बैठे हुए सबको बनाया, जिस परमेश्वर ने सृष्टि किया है, उस परमेश्वर की आवाज को सुनने आए, उस परमेश्वर के हृदय को जानने आए, देखने आए, समझने आए। परमेश्वर कौन है वो भी हमें समझना है, जानना है। तो हमारे कानों को हम खोल के रखें, हृदय को खोल के रखें। परमेश्वर हमसे बात करना, से बात करना। अगर हम कहेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करना, तो वो करेगा कि नहीं करेगा? एक छोटा बच्चा, वो छोटा है, पर मम्मी से कहे कि मम्मी मेरी बात सुनो, मम्मी क्या बोलेंगे? मुझे नहीं सुनना है तुम्हारी कोई बात, मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करना है।
ऐसा कोई बोलेगा? हमारे बच्चे हमसे बात करते हैं तो मम्मी बड़े ध्यान से सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो उसी तरह वो परमेश्वर कौन है? हमें बनाने वाला, सृष्टि उत्पन्न करने वाला, यानी पिता या माता उत्पन्न करने वाला। उसके सामने आए और उसके पास उससे सुनने के लिए बैठे। जरूर हम सुनेंगे उससे। कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? हृदय तैयार है हमारा? ठीक है। मैं एक घटना पढ़ता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हम देखते हैं उसमें से आगे हम क्या समझ पाएंगे। ये लूका बाइबल का किताब है, उसमें 16 और 19 से मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने कहा, एक कहानी बता रहा है। अब देखो, एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था। वो बैंगनी रंग की उत्तम मलमल के वस्त्र पहनता था और हर दिन विलासिता के जीवन, मतलब बड़े झलसा का जीवन और आनंद लेता था। वहीं पर लाजर नाम का एक दीन दुखी उसके द्वार पर पड़ा रहता था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ। एक धनी व्यक्ति, उसके कपड़े मलमल के और अच्छी तरह खा रहा है, जी रहा है ठाक से। और एक है, इसका नाम लाजरस, वो उसके घर के दरवाजे के बाहर, और उसके पास कुछ नहीं है, गरीब है, लेकिन उसके शरीर में घाव भी है। श्रेष्ठ उस धनी पुरुष के जूठन से ही वो अपना पेट भरने को तरसता रहता था। यहाँ तक कि कुत्ते भी आके उसके घाव को चाटते थे। यानी ऐसे सोचो कि वो जो गरीब व्यक्ति था, उसका एकदम गंदा हालत था। कपड़े नहीं थे उसके पास, थोड़े थे, खाने को कुछ नहीं था। बुरा देखता था कि उसका वो बड़े रईस के वहां से जूठा कुछ आवे तो मैं खाऊं, और घाव को चाटने के लिए कुत्ते। बाप रे, हम सोच भी नहीं सकते इतना बुरा। और फिर ऐसा हुआ कि वो दीनहीन व्यक्ति मर गया, गरीब व्यक्ति मर गया। स्वर्ग दूतों ने ले जाकर उसे इब्राहिम के गोद, यानी परमेश्वर के पास लेके गए। फिर वो धनी पुरुष भी मर गया और उसे दफना दिया गया। अब ये धनी पुरुष कहाँ गए? नरक में तड़पते हुए ये धनी पुरुष ने, अब धनी नहीं रहा, उसने जब आंखें उठाकर देखा तो स्वर्ग में बहुत दूर ही दिखाई दिया लाजर को। अब उसने पुकार कर कहा, पिता, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह पानी में अपनी उंगली डुबोकर मेरी जीभ ठंडी कर दे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। आगे हम आगे बढ़ेंगे। दो व्यक्ति के बारे में हमने सीखा। एक था लाजर जो बहुत धनी था, सब कुछ था उसके पास, और एक गरीब। बड़े मजे की बात है, बाइबल कभी कभी बहुत कॉमेडी होता है। कॉमेडी कैसे होता है? या नाम किसका दिया है? धनी व्यक्ति का। धनी व्यक्ति का नाम ही नहीं दिया है। धनी व्यक्ति बोला है, मलमल का कपड़ा पहनते हैं बोलते हैं, अच्छा खाना खा रहा है बोलते हैं, लेकिन नाम नहीं दिया। बोले इसका नाम देने की भी जरूरत है, लेकिन बेचारा गरीब, इसका हालत इतना खराब है
उसका नाम लिखा लाजर। यहाँ पे आज मैं एक टेम्पररी यानी क्षणिक या थोड़ा समय और अनंत काल, ये दो के बारे में मैं जरा सा कंपेयर कर रहा हूं। एक है टेम्पररी क्षणिक थोड़ा टाइम, और एक है अनंत काल। तो थोड़े ये जो पृथ्वी का जीवन है उसको हम टेम्पररी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मतलब कितना समय का? हम कम से कम 1 करोड़ साल जिएंगे। अभी रवि का 95 लाख साल हो गए, 5 लाख साल और हो जाएंगे तो रवि का 1 करोड़ पूरा हो जाएगा। आपका कितना हुआ? 1.5 करोड़। हमारा सबका उम्र देख लो कितना है, कहाँ तक पहुंचेंगे हम, पहुंच के कहाँ तक। तो हमारा उम्र देख के ही पता चल जाता है कि ये अनंत काल है। अनंत काल ये है नहीं। उम्र को ही खाली देखे तो ही अंदाजा लग सकता है कि ये तो थोड़े समय का टेम्पररी एक जीवन है। क्योंकि अनंत काल किसको बोलते हैं? इसका कोई अंत नहीं। ये दो जीवन के बारे में, ये दो व्यक्ति के बारे में। अब ये धनी व्यक्ति जो था उसने क्या कहा बताया, उसका सोच कैसा है बताया। वो क्या कह रहा है? ये पृथ्वी ही क्या है? सब कुछ है। पृथ्वी ही सब कुछ है, मैं ही ईश्वर हूं। यहाँ पे जितना मैं इकट्ठा कर सकूं उतना मैं करूंगा। यहाँ जितना मजा ले सकता उतना मजा लेना है। कल का किसने सोचा है? क्या बोलता है धनी व्यक्ति? कल का आप लोग कैसे सोचते हैं? सही है ना? हम जब यहाँ जीते हैं, अभी कल उठ के जाएंगे नौकरी के लिए या रसोई घर में, या तो हम यही सोचते हैं कि ये सब कुछ है ना। कोई ऐसे ही गाड़ी चलाते होता है, ये टेम्पररी है, ये अभी थोड़े टाइम का ही है, लंबा नहीं है, थोड़ा टाइम का सोचते हैं। अभी 20 साल 25 साल जी लिया ना, या 30 साल या 40 साल या 47 साल जी लेते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि सब दरीज है, सब यही इधर के लिए जीने के लिए कोशिश करते हैं। और इधर के लिए जीने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम तो व्यक्ति के बारे में हम सीख रहे थे। नए आए उनके लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एक बहुत ही धनवान और एक बिल्कुल गरीब। तो धनवान बड़े आराम से जी रहा था, खा रहा था, पी रहा था, मलमल के कपड़े थे। लेकिन ये गरीब के पास कुछ नहीं था, वो उसके जुठन पर जी रहा था। ये गरीब मर गया और स्वर्ग चला गया, वो धनी मर गया और नरक चला गया। ये कहानी हमने सुना, अभी मैंने पढ़ा उसको। तो मैं ये आज बता रहा था कि ये क्षणिक या टेम्पररी जो जीवन है, जो कितने साल का है, हमारा इस पृथ्वी का जीवन कितने साल का है रवि? सही कहा रवि, 70 80 90 100
हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? 100 साल के ऊपर या फिर उस जीवन पर जिसका कोई अंत नहीं? किस जीवन पर फोकस होना चाहिए? कहां पर हमें ज्यादा निवेश करना चाहिए? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। एक दो व्यक्ति सफर कर रहे थे। एक व्यक्ति बहुत सारा, हाँ एकदम सही बोला, एक व्यक्ति बहुत सारा बैग लेकर जा रहा है। दो व्यक्ति, ट्रेन में सफर करना है, बहुत सारा बैग, कपड़ा, उसने भी अच्छे कपड़े पहने हैं और खाना भी भर के लेके जा रहा है। और क्या क्या हो सकता है, सब भरकर ये लेके जा रहा है। तैयार होकर सूट बूट में कन्हैया निकल गया है, कहाँ जाने के लिए? ट्रेन में यात्रा करने के लिए। अब दूसरा एक व्यक्ति बिल्कुल तैयार नहीं, चप्पल पहन के, ऐसे शर्ट खोला, मेरे ऐसे पैंट पहन के, सीधा साधा चप्पल पहन के भागता हुआ स्टेशन में आ गया। एक बगल थैला, ये रहा, ये थैला लेके आ गया। न सूटकेस न कुछ। दूसरे को देखे तो वाह क्या बात है यार, एकदम इसलिए अभी तो घूमने वाला है। अभी पुली लोगों का बेचारे का नौकरी गया, क्यों अभी धक्का मारने वाला बेटी आ गया, क्या करे? ऐसे 4-5 बेटी आराम से लेके आ रहा है और उसको छोड़ने के लिए ड्राइवर भी आया है, नहीं समझ के कि बड़े घर से आ रहा है, सब कुछ है। और देखो तो एक तो डब्बे में, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, पूछा अंदर क्या, तो खाना इतना सारा खाना, पानी का एक बोतल अलग से, सब कुछ तैयारी करके दोनों जन खड़े। अब एक जन जा नहीं पाया ट्रेन में और एक जन ट्रेन के अंदर आराम से घुस के चला गया। ट्रेन में अंदर कौन गया पता है? मेरे से थैला लेकर आया हुआ, चप्पल पहनकर भागते भागते आया और 25-30 रुपया लिया था, अंदर जाके हम वड़ा पाव खाएंगे, सूरत आएगा वड़ा पाव खाने का, सूरत का वड़ा पाव फेमस है, खाएंगे सोचकर आ गया। बस हमको सूरत बॉम्बे जाना है, वड़ा पाव खा लेंगे, दो पहुंच जाएंगे फिर बॉम्बे, वो चिंता नहीं। ये भाई तो डब्बे पे डब्बा, लेकिन वो ट्रेन में जा नहीं पाया। अब सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये डब्बे पे डब्बा वाला, सूटकेस पे सूटकेस वाला, आठ बाट से तैयार होकर आने वाला व्यक्ति गाड़ी में प्रवेश क्यों नहीं कर पाया? और ये बेचारा एकदम लल्लू देखने में, वो गाड़ी के अंदर मजे से बैठ के चला गया। चलो अभी आप सोच कर मुझे जवाब दो, कैसे कैसे तो शरीर में होगा नहीं किस पाया होगा इतना इतना मोटा तो कोई हो सकता नहीं है। चलो वो जवाब अच्छा है, मजा आया। और कोई जवाब मुझे दो, क्या हो सकता है? वो इकट्ठा करने में रहेगा तो समय उसका निकल जाएगा। वो इकट्ठा करने में रह गया, समय रह गया, गाड़ी छूट गई। ओके चलो और जवाब दो, सोच कर क्या हो सकता है? हाँ हाँ, इतना सामान लेके नहीं जा सकते। ओके ठीक है, जमा किया जो इतना सारा जमा किया उसका चिंता था, उसको जाने का चिंता नहीं था। अच्छा जवाब है। सोचो ये सब देखो हमारे जिंदगी में, मैं आऊंगा जवाब पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने जवाब दिया उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारा, किसने कहा कि हमारा ध्यान पूरा हमारे सामान पे ही है। मेरा 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 जाना था ट्रेन में, ट्रेन छूट के चला गया। क्या कहीं हम ऐसे तो नहीं कि हम इतना, अभी कई बार मैं
अभी तो मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, छोटे थे इतने भी नहीं, थोड़े और बड़े थे। तो जब मैं वो लोग मैं बाहर से आता था तो दौड़ के आते थे, गले लगते थे, और फिर बैग के अंदर से, खास करके छोटी वाली को मैंने कुछ दे दिया, ये करके लेके भाग जाएगी। अब फिर मुझे उसको मैं नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए मिल गया, अब मैं क्या करूं। तो कई बार हमें परमेश्वर ईश्वर कुछ दे देता है, हम कई बार रो कर मांगते हैं कि प्रभु दे देना, दे दे तो आज थैंक यू बाय। अभी इस पर हमारा नजर, ये मेरा मेरा पकड़ कर हम इसको पकड़ कर रहते, फिर उसको न देखना जानना कुछ नहीं, कौन वो बुलाता है तो कौन, अभी बिजी हूं मैं, देखना कितना काम कर रहा हूँ, मैंने तो दिया वो, हाँ वही उस पर ही मैं बहुत काम कर रहा हूँ। जो भी हो उस पे, घर हो तो घर पे हम चिपक जाते, गाड़ी हो तो गाड़ी पे चिपक जाते, बच्चे तो बच्चे पे चिपक जाते, तो जिसने दिया उसको हम भूल जाते। अच्छा जवाब है कि सामान पर ही हमारा इतना नजर है कि हमारा जीवन का मकसद क्यों आए हैं, किधर से आए हैं, किधर जाना है, सामान कितना अच्छा। देखो डब्बा, देखो अचार का एक डब्बा है, पापड़ का एक डब्बा है, रोटी 10 है, सब्जी 3 है, दाल है, चावल है, अरे वाह, गाड़ी छूट गया चलेगा, पर डब्बा है ना। फिर कहाँ स्टेशन में बैठ के खाते रहो। हम कई बार ऐसे करते, गाड़ी निकल जाती है लेकिन हम यही खाते रहते। तो जिंदगी वो नहीं है, एक आगे एक मकसद है, परमेश्वर ने हमें खाने के लिए केवल नहीं बुलाया। ओके, तो जवाब अच्छा था, मजा आया, उस पर हमने चर्चा की। और क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गाड़ी के अंदर बैठने नहीं दिया, चलो थोड़ा मैंने और इजी कर दिया, और दूसरा वाला मजे से चला गया और इसको ना बोल दिया। सामान इतना अलाउड नहीं था। ओके, उस सूट बूट में आया कन्हैया के पास, ट्रेन में यात्रा करने का टिकट ही नहीं है। भाई तू कितना भी बड़ा आदमी है, ये डब्बा भी मैंने देखा है। देखो ट्रेन को जाने दो, आप हम साथ में खाएंगे, लेकिन ट्रेन में तू ही जाएगा। सब कुछ है लेकिन सबसे, अब वो दूसरा लड़के को देखो, बूट बूट नहीं है, चप्पल पहन के आया, एक भी बैग नहीं है, एक बगल थैला लेके आया, 5 मिनट पहले भागा 30 रुपया लेके आया, लेकिन उसके हाथ में क्या था, टिकट। तो कभी कभी जो जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है, उसको हम आंख बंद करके बाकी सब के पीछे लग जाते और हमारी ट्रेन छूट जाती है। तो आज रात को ये व्यक्ति जो धनवान था, देखो अच्छा लगता है सूट बूट पहन के आने का, खाना लेके आने का, कपड़ा लेके आने का, ये सब अच्छा लगता है, सबके सामने देखने में अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, सब लोग देखने भी लगे 2 बार। हाँ, आज स्टेशन में कोई अलग व्यक्ति आया है, स्मार्ट बंदा आया है, ओ पैसे वाला कोई आया है, ऐसा सब लोग देखने लगे। और दूसरा भागते हुआ किसने देखा, कौन है भागते आ रहा है, पता नहीं कौन है भागते आ रहा है। सबका नजर किसके ऊपर है, किसके ऊपर है सबका नजर, उसके डब्बे के ऊपर भी किसी का नजर है कि भाई इसके साथ बैठेंगे तो थोड़ा खाना मिल जाएगा। ऐसे सब सोच कर भी लोग आ जाते, भाई इसके साथ बैठने का मेरे को पहले से, अपने कभी कोई जाते तो गाड़ी में चढ़ते तो किसके साथ बैठने का, इसके साथ नहीं बैठेगा, इसके साथ बैठेगा, ऐसा सब सोचकर सब बैठे। लेकिन सूट बूट वाला सबसे जरूरी चीज जो यात्रा करने के लिए है, तो वही भूल के नहीं लिया ही नहीं, उसके बारे में सोचा ही नहीं। टिकट वाला पूछा, टिकट टिकट वो क्या होता है, मेरा सूट देखो, मुझे सूट देख के क्या करना है, टिकट देना भाई। अरे मेरा खाना का डब्बा देख, हम लोग साथ में खाएंगे यार, मेरे को जाने दे। ऐसा नहीं होता है भाई, खाना मेरे को नहीं खाना, मेरे को टिकट चाहिए। अरे मेरे पेटी देखो, 1-1, 2-2 हजार के पेटी है, तो मैं क्या करूँ,
टिकट दे भाई, 200 रुपए का टिकट है, 2000 का पेटी मेरे को नहीं देखना है। कई बार इस पर ही हमारा जीवन रहता है। वो धनवान आदमी, इस पर ही उसका पूरा फोकस था। ये 100 साल का जीवन तोड़ फोड़ के जीने का। कैसे मतलब तोड़ फोड़ मतलब एकदम देसी भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं उसको, जलसा बच्चानी लाइफ मस्त एकदम। मुन्ना भाई में बोलते हैं ऐसा, ખાવાનું પીવાનું, જ્યુસ પીવાનું, કેરમ રમવાનું, अच्छा एंजॉय करने का, एंजॉय करने का। तो उसका फोकस पूरा ये 100 साल में। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति बेचारा, उसके पास ये कुछ था ही नहीं। देखो आप समझो, आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ 100 साल और अनंत काल। देखो 100 साल यानी हमने जन्म लिया, ओके, अभी श्रेष्ठ का उम्र है 2 साल, ओके, जन्म लिया 2 साल में आए, और अगला हम चलो एकदम तगड़ा है तो 80 साल पकड़ता हूँ, 90 साल पकड़ता हूँ, 90 साल, ओके। अब यहाँ शुरू हुआ और यहाँ अंत हुआ, ओके। बोलो मेरे साथ, शुरू अंत। ये है पृथ्वी का जीवन, ये है क्षणिक जीवन, टेम्पररी। बोलो सब मेरे पीछे, टेम्पररी, ओके। यहाँ जो भी करेंगे वो इसके अंदर फिट। अब इसके बाद का एक जीवन, ये खत्म होगा और दूसरा जीवन शुरू होता है, और उसका नाम है अनंत जीवन। अनंत जीवन मतलब ये इतना है तो ये इतना इतना, ये 90 92 180 180 360 ऐसे जाने दो, इतना इतना कितना अनंत। ये हाथी में हटा देता हूँ, खाली शुरुआत है, इसका अंत नहीं। आप समझ रहे हो? ये सब मैं इसलिए बताऊं कि आपके दिमाग में ना ये पिक्चर बैठ जावे, क्या बोल रहे थे भैया। एक है 90 साल, 100 साल पकड़ो, चलो ना। एक है 100 साल शुरू अंत, और एक है इसका शुरुआत है लेकिन दूसरा हाथ ही नहीं रख रहा, अंत ही नहीं। कहाँ पे है? तो आप भी अब मुझे बताओ, फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, इधर या इधर? कहाँ होना चाहिए? इस पर होना चाहिए। ये 100 साल पर, हाँ 100 साल पर देखो, ये जो जीवन है ना, इसके अनुसार वो तय होगा। ये जीवन, ये 100 साल का जीवन, ये पृथ्वी का जीवन तय करेगा कि अनंत काल कैसे जिएंगे। देखो सबको अनंत काल जाना तो है, बोलो हम सब अनंत काल जाने वाले हैं। नहीं जाना है ना तो भी जाना पड़ेगा। हमसे पहले जितने गए हैं ना तो सब अनंत काल में घुस गए, सब चले गए, मानो या ना मानो, जाना नहीं जाना है, सब चले गए। आपके कोई भी परदादा के परदादा बैठे गांव में, जौनपुर गांव में हमारा दादा 360 साल में बैठा है, कोई है? सब चले गए। सबने शुरू कर दी, क्या शुरू कर दी? अनंत काल का जीवन शुरू कर दी। अनंत काल का बोलो, अनंत काल का जीवन हमसे पहले लोगों ने शुरू। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मैं पकड़ के यहाँ रहूंगा, यहाँ रहूंगा, ऐसे धीरू भाई ने बोला, लेकिन धीरू भाई भी चले गए। इंदिरा गांधी ने बोला कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ इंडिया की, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ भाई, चलो किधर किधर, चलो अनंत काल, चलो हो गया, चलो समाप्त समाप्त, टेम्पररी खत्म, अभी परमानेंट। लेकिन धनवान
और उस गरीब के कहानी से हमने एक बात सीखा, धनवान कहाँ गया? नरक में। और वो बेचारा गरीब उसके घाव को चाटने के लिए कुत्ते आते थे। अरे रे 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 रे, सोच भी नहीं सकते क्या दयनीय परिस्थिति, इतनी दयनीय परिस्थिति। ऐसा तो मैंने कहीं देखा भी नहीं है, सुनने में भी कैसा लगता है। अरे रे रे, इतना हालत खराब। लेकिन गया किधर? स्वर्ग। यानी एक बात तो पक्का, अनंत काल पक्का। ओके सब बोलो, अनंत काल। विकेट तो सबकी गिरनी। ज्यादा से ज्यादा कितनी देर बैटिंग करेंगे? 100 रन तक, मतलब 100 साल तक, है ना। सेंचुरी मार देंगे, उसके बाद आउट થઈ ગયો, काका गुजरी गया, दादी गुजर गई, आउट हो जाएंगे। पक्का है अनंत काल, पक्का है। हम सबका अनंत काल पक्का है। बोलो ऐसे टच करके बोलो, मेरा अनंत काल। तो हम सबके सामने हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। आज तक का इतिहास भी ये बता रहा है कि सब लोग जितने भी आए वो गए, जो आए फिर भी हम समझ नहीं रहे। फिर भी हम क्या सोचते पता है, इधर ही सब कुछ है भाई बहन, खाओ पियो ऐश करो, ये ही सब कुछ है। आगे किसने देखा? इतने सारे लोग गए क्या? अरे वो मत देख, तू तू और मैं खड़ा हूं ना, बस यही सब कुछ है। इतना हमारे सामने है, दिख रहा है कि लोग जा रहे हैं, धम 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 करके जा रहे हैं, फुल स्पीड में जा रहे हैं। हर दिन मौत दिख रहा है, कोई किसी को मार रहा है या मर रहा है, जा तो रहे हैं। फिर हम क्या सोच रहे हैं, यही सब कुछ है। गलत फहमी का शिकार हो गए, यही सब कुछ नहीं है। सब हाथ ऐसा करो, ऐसा करो। 100 साल पृथ्वी का जीवन समाप्त, फिर अनंत का। दूसरा हाथ हटा दो, फिर अनंत का। देखो दिखता है, इसका अंत ही नहीं है। तो ये तो सत्य हमें पता चला, और दूसरा एक सत्य हमें पता चला कि एक अनंत काल है स्वर्ग में और एक अनंत काल है नरक। टिकट लेने वाले कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। जो टिकट नहीं लेते हैं, जाना तो सबको, एक नरक की गाड़ी को पकड़ेंगे, एक स्वर्ग की गाड़ी को। अब सीधी सी बात, स्वर्ग यानी कहा क्या? स्वर्ग यानी जिस परमेश्वर ने आपको मुझे सबको बनाया उसका घर। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? कौन सा परमेश्वर? बोलो मेरे साथ, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया वो परमेश्वर रहता है स्वर्ग। और नरक में कौन रहता है? मेरा दुश्मन। बोलो, मेरा दुश्मन। और जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया ना उसका भी दुश्मन अभी गया नहीं है। वो कहां पे पता है? अभी वो अभी पृथ्वी में है, अभी इधर घूम रहा है वो। उसका काम क्या है पता है? अभी ध्यान से सुनो, उसका क्या काम क्या है अभी? उसका काम है तुम्हारे कान में बोलने का, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सब इधर ही है। ये उसका काम है। खाओ, अरे पियो और ऐश करो, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, खाली बकवास है। ये उसका काम है। तुझे जैसा भावे ना ऐसा जीने का, ये किसका काम है? उसका काम है। देख भाई, थोड़ा नियम है, कुछ भी कर ले, काला धंधा कर कोई वादा नहीं, 2 नंबर का काम कर कोई वादा नहीं,
चीटिंग कर कोई बात नहीं, तो सब धीरे कान में बोलता है। कहाँ बोलता है? कान में। बोलो सब लोग, बोलो का काम कर, कुछ भी कर, लेकिन दान दे देने का। क्या करने का? दान देने का। यानी आज तुम्हारा सब काला काम साफ हो जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कौन बोलता है? शैतान। नरक में जाने वाला क्या बोलता है हमारे कान में आके? कुछ भी गलत काम कर, ये इस रवि के बारे में गंदा सोच, वो रवि के बारे में गंदा सोच, हीरू के बारे में गंदा सोचो, कोई वादा नहीं, लेकिन 2 बार खाली नाम ले लो, सब साफ हो जाएगा। कौन बोलता है? कान में आके बोलता है। टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा कुछ काम कर लेने का, कैंडल जला लेने का, चर्च में जाके घंटी बजाने का, सब साफ हो जाता है। ऐसा कौन बोलता है? आप भी सोचो, हमारे दिमाग से अब मेरे साथ सोचो, ऐसा करने से साफ हो जाता है? गंदा गाली बोलो, लूटो, 2 नंबर का काम करो, जितना हो सकता गंदा काम करने के बाद चर्च में जाके घंटी बजाया, सब साफ। ऐसा होता है? कैंडल जलाया साफ, नारियल फोड़ा साफ, ऐसा होता है? होता है? अच्छा, जितने लोग मन के अंदर बोल रहे हैं हाँ ऐसा ही होता है, उनके लिए मैं एक बात रखता हूँ। अभी आप ऐसा कह रहे हो कि हमारे बुरे काम को हटाने के लिए अच्छा काम करो, है ना? यही कह रहे हैं ना? गलत काम को हटाने के लिए या साफ करने के लिए अच्छा काम करो। ओके, अभी मैं एक पहले भी उदाहरण दिया, वो उदाहरण देता हूँ। आपके हाथ में एक ग्लास दे रहा हूँ, आपके सब लोग ऐसे पकड़ो ग्लास। इसके अंदर हमारे गंदे काम नहीं, गंदे काम नहीं, अच्छा गंदे काम का एक बूंद गटर का पानी है इस ग्लास के अंदर। क्या है? एक बूंद गटर का, एक ही बूंद, 2 बूंद भी नहीं डालने का, एक ही बूंद। मैंने बोला एक ही बूंद डालने। ओके, अब चलो हमारे सारे गंदे काम, अभी तो गंदे काम का लिस्ट तो बहुत सारा है, लेकिन अभी एक गंदे काम को तो पहले हटा रहे। चलो एक गंदे काम को हटा रहे, साफ कर रहे। ओके, एक बूंद गंदा पानी में अब फ्रिज के अंदर से फिल्टर वाला, आरओ वाला पूरा एक बोतल निकालो और पूरा भर दो उसको। एक टिप का गंदा काम है, खाली पूरा बोतल भर दो। ओके, चलो पी जाओ सब लोग। पियोगे? क्या हुआ? पियो ना, पीने वाले पी जाओ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा भैया? मारने का इरादा है क्या आज हमारा? हमको मारने का है क्या? गटर का पानी पिला दिया है। एक दो ग्लास कोई, अरे पर मौसी एक ही टिप का है, चलेगा नहीं? लेकिन हम ये ग्लास का पानी पिला रहे हैं उसको, ले हमारे गंदे काम को साफ करने के लिए हम अच्छे काम कर रहे हैं। ये ले, साफ हो गया, साफ हो गया, ले ये ले। आप समझे कुछ बात? हमारे गंदे काम को साफ करने के लिए अच्छा काम। तो अभी आप बोलो हमारा गंदा काम ऐसा साफ होगा, बोलेगा? हमारे जीवन के अंदर मैंने खाली आज एक ही गाली बोला, लेकिन बाकी तो मैंने पूरा दिन अच्छा काम किया, वो ले लेगा? वो ग्लास लेगा? वो भी यही बोलेगा ये मेरे को मरवाने का धंधा है, कर रहा है क्या? वो भी यही बोलेगा कि फिर आजा आजा बेटा, कोई बात नहीं, एक गंदा काम 99 अच्छा काम कर दे, साफ कर दे एक को। ऐसा है? आप मुझे बताओ, ऐसा है? नहीं है। जब हम वो ग्लास में से पानी नहीं पिएंगे तो हम कैसे परमेश्वर को ये दे? ये कौन बोलता है पता है? कौन बोलता है? धीरे से कान जाके कौन बोलता है? हमारा दुश्मन। बोलो हमारा दुश्मन बोलता है ऐसा करो, चलता है। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसके वहां पे सब चलता है।
हमारे वहां जो नहीं चलता वो सब वहां चलता है। अगर फटी फुटी नोट हो ना, चिपकाया हुआ, उसको दे देना, ले लेना। टाइम चलाते उसको दे देते, ले ले भाई, तू सब ले लेता है। हमारे यहाँ नहीं चलता है, साग भाजी वाला भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा, लेकिन वो ले लेगा। चढ़ा दो उसको, चढ़ा दो। लेकिन वो कौन बोलता है? धीरे से आके कान में बोलता है, दे दे, वो सब दे लेता है, सब ले लेता है। आज मैंने यार बहुत काला काम किया। अरे काला काम कितना भी क्या, एक 500 की पत्ती निकाल और डाल दे दान में, सब साफ हो जाएगा। धीरे से कान में बोल देता है, हम कर लेते हैं। और हम सोचते टिकट मैंने ले ली और अब मैं जा रहा हूँ स्वर्ग की यात्रा में। और फिर हमारा मौत होता है और हम टिकट दिखाते, और टिकट देखने वाला बोलता है, अच्छा ये टिकट, हाँ तुम जाओगे, वो ट्रेन जा रहा है, उसमें जाओ जरा नीचे की ओर। पर उसने तो बोला था ये चलेगा, हाँ तो वही लेके जा रहा है, उसका ही घर है वो। उसने तो बोला था ऐसा करो ऐसा करो, उसने बोला था यही सब कुछ है, उसने बोला खाओ पियो ऐश करो, हाँ उसका ही घर है, जाओ उसके साथ। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है पता है? परमेश्वर को वचन में लिखा है कि तुम किसी के प्रति दिल के अंदर भी गाली दे दी ना, या गुस्सा दिखा दिया ना, तो तुमने उसका खून कर दिया। मुझे मैं क्या कहना चाहता हूं, वो हमारे जीवन को इतना पवित्र देखना चाहता है क्योंकि वो स्वयं पवित्र है। वो स्वयं पवित्र है, इसलिए वो हमारे दिल को देखता है, बाहर नहीं। बाहर तो यहाँ पे सब एकदम मस्त दिख रहे, अच्छे दिख रहे, सब अच्छे दिख रहे, लेकिन हृदय को देखता है, वो हमारे अंदर की सफाई को देखता है। नीचे वाला बोलता है चलेगा, थोड़ा थोड़ा तो सब करते हैं, एक गाली तो सब बोलते हैं, सब वो बोलता है। वो टिकट कहाँ लेके जाएगा? उसके साथ जाना तो है, लेकिन उसके साथ वो बोलता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुमको भी पवित्र हो। और हमको ये पवित्र पवित्र नहीं होना है, इसलिए दूसरा टिकट हमने ले लिया है। कहाँ जाने के लिए? तो सस्ता टिकट लेंगे तो एक अनंत काल का यात्रा है जो हमें डुबा देगा। तो आज रात को आपसे मैं सवाल करता हूं, जैसे मैंने शुरू किया वहां खत्म कर रहा हूं। धनवान के कान में आके उसने बोला खा पी ऐश कर, किसी के बारे में सोचने का नहीं। अंदर तू कैसा भी है, अंदर थोड़ी कोई देखता है, बाहर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी बंगला सब है ना, अच्छा है ना बस। लेकिन उसने गलत टिकट लिया। बोलो सब लोग, गलत टिकट लेकर बैठा। और वो कहाँ गया? दूसरा वाला बेचारा, उसके पास कुछ नहीं। और हमने सोचा उसका हालत कैसा है, लेकिन सही टिकट उसने लिया। उसका अंदर, बाहर से गंदगी था लेकिन अंदर पवित्र था, उसको किसी का कुछ नहीं हुआ। और सबसे बढ़कर, ये आखिरी में बोलकर समाप्त कर, सबसे इंपॉर्टेंट टिकट का भाग क्या है पता है? वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया, वो हमारे हृदय के अंदर होना है। अगर उसके साथ हमारा कनेक्शन है, संबंध है, तो मौत भी हमें अलग नहीं कर सकता। मौत से मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मौत आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ? उसके पास, जहाँ पे ना दुख होगा, ना गम होगा, ना वेदना होगी, ना आंसू होगा, ना दर्द होगा, उसके पास। लेकिन ये टिकट का सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है कि ये टिकट देने वाला स्वयं हमारे हृदय के अंदर, इस मंदिर के अंदर उसको रहना पड़ेगा। इस बोलो सब, ये मंदिर उसका घर होना है।
इधर नहीं, उधर नहीं, इधर भी नहीं, उसको कहीं नहीं रहना है। हम बंद करके चले जाते, बोलेंगे तुम मेरे को बंद करके कहाँ जा रहे हो, मेरे को इधर रहना है, इधर 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 रहना है। तो हमें वो दूसरे वाले को बोलना है, चल रहे तेरा नकली टिकट पकड़ और तू रास्ता ना। उन्हें मेरे को बहुत फंसाया, गंदा काम करके बोलता है और पानी डाल, तू खुद तो पी नहीं सकता, मैं भी नहीं पीता, फिर उसको क्यों पिलाने निकले, झूठा। हंसाने आया है मुझे। ऐसे आंटी ने कहा ग्लास ही फेंक दो, नहीं चाहिए ये जीवन बकवास का, झूठा, तू झूठा और मेरे को भी झूठा बना रहा है, नहीं चाहिए, तू हट, तेरा टिकट पकड़, तू तेरा ग्लास पकड़, मैं जा रहा हूँ। परमेश्वर तू आजा मेरे हृदय में। कौन सा परमेश्वर? जिसने हमें बनाया। तो क्या प्रार्थना करेंगे? मुझे बनाने वाले परमेश्वर मेरे हृदय में। लेकिन पहले वो दूसरे उसको हटाना पड़ेगा। किसको? उसने हमें गलत फंसाया, उसको बोलेगा निकल। दो जन साथ में नहीं बैठेंगे, दो जन, एक ही जन का सीट है अंदर, उनमें से एक। तो जिसने हमें बनाया उसको हम बिठाएंगे, वो झूठ बोलने वाले को बिठाएंगे, इसको बिठाएंगे। जिसने हमें बनाया वो हमारा पिता है, वो हमारा भला चाहने वाला। लेकिन एक माफी भी हमें मांगना है। कैसे? कि मैंने उसके धोखे में आके बहुत गंदा काम किया, बहुत लोचा मारा मैंने, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, तू मेरे जीवन में आके रहे। ऐसे हम बोलेंगे तो वो हमारे जीवन में आके रहेगा। फिर मर जाएंगे तो भी, मौत होगी तो भी हमें इधर से जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? तो आइए दुआ करेंगे उस परमेश्वर से। हम कहेंगे कि मेरे हृदय में आकर बस। आइए आंखें बंद कर परमेश्वर से दुआ। हे मुझे बनाने वाले परमेश्वर, जो दिखता है हमें नहीं दिखता, सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं तो तू मेरी प्रार्थना सुन। मैं धोखे में आ गया, मैंने सोचा कि ये 100 साल का जिंदगी सब कुछ है, और मेरे कान में आके उसने बहुत कुछ बोला तो मैंने वो सच है समझ लिया, और वो जो कहता था सब मैं करता था। गाली बोलने के लिए बोलता था, गाली बोलता था, ईर्ष्या करने के लिए बोलता था, ईर्ष्या करता था, कड़वाहट, झूठ, घमंड, स्वार्थीपन, ये सब कुछ उसने मेरे कान में भरा और मैंने सब ले लिया। मुझे माफ कर। पता नहीं मैं कैसे उसके झूठ में फंस गया। आज पता चला कि वो मुझे फंसा दिया। मेरे अनुभव से मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं फंस चुका हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे बनाने वाले परमेश्वर, मुझे माफ कर। आज रात को तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे दिल को साफ कर, क्योंकि टिकट तो तेरे पास है। अनंत जीवन स्वर्ग का टिकट तेरे पास है। वो टिकट मुझे चाहिए। वो टिकट यानी तू स्वयं इस मंदिर के अंदर, इस जीवन के अंदर तू आज इसी वक्त आ जा। तू इधर आके रहे मेरे 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 पिता, मुझे बनाने वाले, मेरे परमेश्वर, तू आके रह जा, ताकि मैं अनंत काल तेरे साथ बिता सकूं। धन्यवाद तूने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद तूने मेरी आंखें, धन्यवाद तू मुझे सच की ओर लेके जा, धन्यवाद तू अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, और क्षणिकता टेम्पररी से अनंत काल स्वर्ग की ओर तू मुझे लेके जा रहा है। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक और बार धन्यवाद बोलते हुए आज रात को तूने मेरी आंखें खोली और मेरे जीवन में तू आया, इसलिए धन्यवाद बोलते हुए ये प्रार्थना मुझे बनाने वाला, मुझे स्वर्ग में ले जाने वाला मेरे परमेश्वर, मेरे पिता के नाम पे मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।